नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती। हम जिस वक्त इस कार्यक्रम को कर रहे हैं उस वक्त देश में प्रधानमंत्री के तर्ज पर एक ओबीसी है, देश में गृह मंत्री के तर्ज पर एक ओबीसी है और यूजीसी को लेकर के विवाद चल रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को जान लेना बेहद जरूरी है। देश में एक तबका है जिसको कहते हैं सवर्ण तबका, जिसे कहते हैं फॉरवर्ड। अब इस फॉरवर्ड के साथ बहुत मजबूरी है। मजबूरी क्या है? मजबूरी यह है कि यकीनन देश में शासन इसी फॉरवर्ड ने किया है। देश में ताकत हमेशा इसी फॉरवर्ड के पास रही है। आप किसी भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को देख लीजिए, उनके इर्द गिर्द यही फॉरवर्ड रहते हैं। अब धीरे धीरे एक सोच जिसे कहा जाता है ब्राह्मणवादी सोच, मनुवादी सोच, उस मनुवादी सोच के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। लेकिन इसे इंटरप्रेट किया जा रहा है कि यह आवाज फॉरवर्ड के खिलाफ है, जबकि यह आवाज फॉरवर्ड के खिलाफ नहीं है। यह आवाज फॉरवर्ड सत्तात्मक सोच के खिलाफ है। असल में हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री भी एक उसी तबके से आए हैं जिस तबके ने हमेशा फॉरवर्ड द्वारा दमन झेला है। लेकिन वो एक ऐसी पार्टी से आ रहे हैं जिसको ऐसा एक संगठन का बैकअप है जिसे आरएसएस कहते हैं, जिसे ब्राह्मणवादी सोच का सबसे बड़ा संगठन कहा जाता है। लेकिन अब धीरे 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 बहुत ही संतुलित तरीके से बीजेपी और आरएसएस, इन दो को नरेंद्र दामोदर दास मोदी नामक देश के प्रधानमंत्री ने अलग नहीं किया, बल्कि जो फॉरवर्ड सोच वाली बीजेपी थी अब उसे ओबीसी सोच वाली बीजेपी में तब्दील करने में वो आगे बढ़ रहे हैं। खैर, पहले सत्ता आई हिंदू मुसलमान करके, और उसके बाद अब जब सीटें 319 से 240 पर पहुंच गई हैं, तो ऐसी स्थिति में मोदी एक बात जानते हैं कि ये जो फॉरवर्ड समाज है इसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं, लेकिन ओबीसी समाज के पास बहुत ऑप्शन है। तो इस ओबीसी को अपने कब्जे में करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आने वाले 2029 में ये 240 सीटें वापस से 300 पार हो जाए। तो संभवतः इसी को लेकर के यूजीसी कानून लाया गया होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से भारत के उच्च शिक्षा जगत में एक नया विवाद गरमाया हुआ है। हर कॉलेज के छात्र छात्राओं से लेकर सोशल मीडिया, चर्चा में बस एक ही बात हो रही है। क्या? यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आखिर क्या है ये नियम, क्यों इतना बवाल मचा हुआ है, तो आपको इसको हम आसान भाषा में समझा देते हैं। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 ये एक नियम है। इसका मकसद क्या है, पृष्ठभूमि क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 से पूरे देश में नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, लिंग या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव नहीं हो। पुराने 2012 के नियम अब पुराने और कमजोर माने जा रहे थे। नई इक्विटी रेगुलेशन को इसीलिए पेश किया गया ताकि विश्वविद्यालय और कॉलेज में समान अवसर सुनिश्चित हो सके। छात्र अगर भेदभाव का शिकार हो तो उनके लिए तत्काल शिकायत और निवारण का रास्ता खुल जाए। उच्च शिक्षित संस्थानों में समानता और अनुशासन को मजबूती मिले। नियम लागू होने के बाद अब क्या बदलने वाला वो समझिए। नए नियम में कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, जैसे इक्विटी सेल। हर संस्था में अब एक इक्विटी सेल बनेगा। यह सेल छात्र शिकायतों की जांच करेगा और कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगा। 24/7 एक हेल्पलाइन बनेगी। किसी भी तरह के भेदभाव की रिपोर्ट तुरंत दर्ज की जा सकेगी इस हेल्पलाइन में। इसके अलावा एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी कमिटी बनेगी। ये टीमें कैंपस में निगरानी रखेंगी और किसी भी तरह के जातिगत या सामाजिक भेदभाव की रिपोर्ट पर कार्रवाई करेंगी। और सबसे बड़ी चीज कि अब सख्त कार्रवाई का प्रावधान होगा कि अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द करने या फंड रोकने जैसी कार्रवाई कर सकती है। और अगर आसान भाषा में कहें तो अब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भेदभाव के खिलाफ निगरानी और सुरक्षा कवच
बेहद सख्त हो गया। तो सवाल है कि विवाद क्यों हो रहा है? जब सुरक्षा की बात है तो ओबीसी और नियमों का दायरा अच्छे मकसद के बावजूद नए यूजीसी नियमों ने देश भर में विवाद खड़ा कर दिया है। अब उसकी वजह को हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है इसमें जो विवाद का कारण है वो है ओबीसी वर्ग को शामिल करना। नए नियमों में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की कैटेगरी में रखा गया। कुछ लोगों और छात्रों का मानना है कि ओबीसी को तो पहले से ही आरक्षण मिल रही है, तो फिर ऐसा क्यों किया गया? अब उन्हें भी सुरक्षा के तहत रखने से अन्याय हो सकता है और ये समान अवसर की भावना पर सवाल खड़े कर सकता है। ग्लोबल रैंकिंग और क्वालिटी पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कई विशेषज्ञ और सोशल मीडिया यूजर्स कहते हैं कि भारत की यूनिवर्सिटी पहले से ही ग्लोबल रैंकिंग में पिछड़ रही। उनका तर्क है कि नियम बनाना तो ठीक है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। अब इसके अलावा डर यह है कि नियम का गलत इस्तेमाल या अत्यधिक दखल भी इसमें हो सकता है, तो ये नुकसान पहुंचा सकता है। कानूनी चुनौती और सुप्रीम कोर्ट की पीआईएल भी है इसमें। यूजीसी के इस नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। अब याचिकाकर्ता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सेक्शन 3C भेदभाव बढ़ाने वाला है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह नियम यूजीसी अधिनियम 1956 के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि यह प्रावधान हटाए जाए और नियमों को असंवैधानिक घोषित किया जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि नए नियम से विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता कम हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे बड़ी चीज, यूजीसी इसके पीछे क्या कारण बताता है यह भी समझिए। यूजीसी का कहना है कि नियम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले कुछ सालों में जातिगत भेदभाव की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। इसी कारण से इस नियम की जरूरत है। और तो और 2020 से 2025 के बीच जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे केसों में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी नए नियम के पीछे का आधार है। यूजीसी का मकसद है कि हर छात्र को सुरक्षित और समान अवसर मिल सके। आम छात्रों और कॉलेजों के लिए इसका असर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुशासन और जवाबदेही बढ़ जाएगी। छात्र अपनी शिकायत इक्विटी सेल में दर्ज करा पाएंगे और संस्थान तुरंत कार्रवाई करेगा। पिछड़े और अनुसूचित वर्ग के छात्रों के लिए यह नियम एक सुरक्षा कवच साबित होगा। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का यह कहना है कि इससे छात्रों में आपसी खींचतान और विवाद भी बढ़ सकता है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 का मकसद स्पष्ट है, उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव को खत्म करना, लेकिन नियम के ओबीसी शामिल करने और सख्त दायरे के कारण देश भर में बहस छिड़ गई है। इस नियम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक विवाद और चर्चा जारी ही रहेगी। अब यह नियम भारत की शिक्षा व्यवस्था में बराबरी और सुरक्षा का नया अध्याय खोल सकता है, बशर्ते इसे संतुलित और न्याय संगत तरीके से लागू किया जाए। मैं बहुत छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। मैं अपने स्कूली टाइम से मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं। हमारे स्कूल में एक लड़का पढ़ा करता था जिसका नाम था मिश्रा, और हमारे स्कूल में मेरे ही क्लास में एक लड़का पढ़ता था, उसका टाइटल था खालखो। इसके अलावा मेरे ही स्कूल में एक और लड़का पढ़ा करता था, उसका टाइटल था यादव, और मेरे ही स्कूल में एक और लड़का पढ़ा करता था, उसका टाइटल था गुप्ता। अब दिक्कत यह थी कि जो मास्टर साहब थे स्कूल में, वो मिश्रा टाइटल वाले को पंडित जी बुलाते थे कि और पंडित क्या हाल चाल है, और जो गुप्ता टाइटल वाले थे उसको कहते थे कि कार्य बनिया होमवर्क नहीं किया, और जिसका टाइटल खलखो था उसको कहते थे खलखो आया है, कोलो आया है कि नहीं आया है, और जिसका टाइटल यादव था उसको कहते थे अहीर है, बुद्धि एकदम में नहीं है काजी। तो इस तरीके के शब्दों को अब यूजीसी की ये जो नियम है वो कम से कम लगाम लगा देंगे। तो कुल मिलाकर के इंटेंशन तो यही है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जो फॉरवर्ड समुदाय है और जो ओबीसी समुदाय है इस मामले को लेकर के दो अलग अलग राय रखने लगे हैं, और अब तक बंटोगे तो कटोगे कहने वाले इस मामले को लेकर के आपस में जातिगत जो भावना है उसमें बंट चुके हैं।
एक और खेल चल रहा है इसके साथ साथ में, आप देखिएगा। उत्तर प्रदेश में साधु संतों के साथ भी मारपीट हो गई, और उस मारपीट होने के बाद अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि योगी जी की जो सियासत है वो यहां से खत्म होने की कोशिश की जा रही, खत्म करने की कोशिश की जा रही। तो आखिर ये किसकी राजनीति है, जिसकी राजनीति को चमकाने के लिए योगी आदित्यनाथ जैसे हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर की राजनीति को खत्म करके, और हिंदुत्व को, पहले समाज को हिंदू मुसलमान में तोड़ा गया, और अब हिंदू हिंदू में, और उसके बाद अब अलग अलग जातियों में तोड़ा जा रहा है। तो आखिर ये कौन कर रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या? और सबसे गजब बात बात पर अपनी बात रखने वाले हमारे फॉरवर्ड सांसद निशिकांत दुबे, और जो हमारे मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ये सब फॉरवर्ड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मनोज तिवारी, ये सब फॉरवर्ड्स के ब्रांड एम्बेसडर। आखिर इन सब मामले पे, यूजीसी वाले मामले पे, ये हमारे फॉरवर्ड्स के ब्रांड एम्बेसडर लोग आखिर कुछ क्यों नहीं बोल रहे, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा। अनुराग ठाकुर जैसे केंद्रीय मंत्री, ये सब चुप है। तो आखिर क्या मजबूरी, क्या मोदी और शाह के सामने इनकी घिघी बंध गई? ये मोदी शाह के सामने आवाज नहीं उठा सकते हैं? वहां पर केंद्र में सिर्फ दो ही नाम चलते हैं, और ओबीसी ओबीसी ही चलेगा। क्या मोदी जी देश के फॉरवर्ड से पिछला हिसाब चुकता कर रहे हैं? आखिर इंटेंशन क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है।